गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट में हम आज करेंगे चैप्टर 6 सुबह। ये जो चैप्टर है सुबह, उसमें पोलियो की बीमारी के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। और स्टोरी किसकी दी गई है? जो पोलियो विकलांग बालिका है रेशमा, उस रेशमा किस तरीके से सूझबूझ से साहस से अपने सारे काम करती है और किस तरह से वो जिंदादिल और परिश्रम बताई है और अपने जितने भी इरादे हैं, अपने जितने भी संकल्प है, वो ऐसी अपनी शारीरिक कमी के साथ वो कैसे पूरे करते हैं, उस बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पोलियो के बारे में हम पहले थोड़ी जानकारी आपको बताते हैं कि पोलियो जो है वो क्या होता है। पोलियो की बीमारी जब होती है तब बच्चे विकलांग हो जाते हैं। मीन्स उनके जो पैर होते हैं वो बेजान हो जाते हैं, मीन्स अच्छे से चल फिर सकते नहीं है। पोलियो डे होता है वो 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और हमें पता है कि जब 5 साल तक बच्चा 5 साल का हो जाता है तब तक उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। आपने देखा होगा 2 बूंद पिलाए जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, वो पोलियो के ही ड्रॉप्स आपको पिलाए जाते हैं। ओके, तो अब हम चैप्टर समझेंगे। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। देखो, जैसे ही सुबह होती है तो रेशमा उठ के घर में आती है। रेशमा घर में आती है अपने रूम से, तो घर के सारे लोग होते हैं वो सफाई में बिजी थे। कुछ लोग सामान को झाड़ रहे थे और कुछ लोग मकड़ी के झाले में जो स्पाइडर की वेब होती है उसको उतार रहे थे। रेशमा ने सोच रहा था कि आज कोई खास डे है, तो सारे लोग सफाई कर रहे हैं। उसने पूछा, माँ आज कोई खास बात है? सब इतने सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। देखो, उत्सुकता का मतलब होता है तीव्र इच्छा से पूछना। इन लोगों को काम में बिजी देखकर रेशमा को भी तीव्र इच्छा हो गई कि क्या बात है आज घर में कि सारे उठ के सफाई में जुटे हैं, मीन्स जुट गए हैं। माँ ने बताया, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। देखो, माँ ने भी बताया कि हाँ बेटा, अभी त्योहार के दिन आ रहे हैं, इसलिए हम पहले से साफ सफाई कर देंगे तो हम त्योहार का आनंद ले पाएंगे। आप सबके घर में भी ऐसा ही होता होगा। अगर कोई त्योहार आने वाला होता है तो मम्मी क्या करती है, पहले से उसकी प्रिपरेशन करके रखती है। मीन्स घर की साफ सफाई करना, उनके लिए मिठाइयाँ बनाना, त्योहार के रिलेटेड मिठाई बनाना, वो सब कुछ रेडी रखती है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, त्योहार का आनंद ले सको। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। देखो, रेशमा जैसे सुबह उठ के आई, सबको देखकर उसने भी बोला कि माँ मैं भूल गई थी कि क्या था, लेकिन आपने मुझे क्यों कोई काम नहीं सौंपा है। माँ ने बताया, अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है। यहाँ देखो, माँ ने बोला कि अच्छा चलो, आपको काम चाहिए ना, पहले नहा धो के रेडी हो जाओ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या काम करना है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। या देखो, माँ ने कहा नहीं आएगा, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। वो सेंटेंस किसने बोला होगा? रेशमा ने। रेशमा ने बोला कि हाँ माँ, मैं भी नहा धो के रेडी होके आती हूँ, फिर मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। ओके, रेशमा ने रुआसे स्वर से कहा। रुआसे का मतलब होता है रोने जैसे आवाज में कहा। मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। देखो, यहाँ ये सेंटेंस है जो माँ ने बोला है कि मदद तो मैं आपकी जरूर लूंगी, मैंने आपके लिए बहुत सारे काम सोच के रखे, पहले नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने क्या किया, रेशमा को उसकी जो पहिए वाली कुर्सी होती है, जो व्हीलचेयर होती है, उस पर बिठा दिया और रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दैनिक कार्य में जैसे सुबह मॉर्निंग में आप उठते हो तो नहाना, नाश्ता करना, चाय पीना, ब्रश करना, वो सब आपके डेली काम होते हैं। तो वो अपने दैनिक कार्यों में लग गए।
अब बताया कि रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उनके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। अब बताया कि रेशमा अभी तो कितने साल की है, 11 साल की। मिस यहाँ बड़ी बताइए, वो आगे आएगा। लेकिन जब 5 साल की रेशमा थी तब उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसके जो नी का पार्ट होता है, आपके घुटनों का पार्ट होता है, वहां के नीचे के पैर काम करते नहीं थे। पहले क्या हुआ था, तेज बुखार आया, फिर उसके घुटन के नीचे के दोनों पैर एकदम बेजान हो गए। बेजान मीन्स उनके अंदर जान नहीं होना, निर्जीव हो गए थे। बहुत सारा इलाज करवाया, मीन्स मेडिसिन दी, बहुत सारा डॉक्टरी तपास करवाया, लेकिन रेशमा के पाँव में जान आई नहीं। जान नहीं आना मीन्स चेतना आई नहीं। उसे क्या हो गया था, पोलियो। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। देखो 5 साल से उसे पोलियो हुआ था, मीन्स वो चल फिर नहीं सकती थी। उसे किसका सपोर्ट चाहिए, पहिए वाली कुर्सी का। लेकिन अब 11 साल की हो गई है, 11 साल की उम्र तक तो वो अपने काम सारे स्वयं करने लगी है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन अब तो वो बड़ी, जैसे जैसे बड़ी होती तो सारे काम खुद से सीख गई। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। निर्भर का मतलब होता है दूसरों के ऊपर आप जो सपोर्ट लेते हो ना, दूसरों की मदद लेते हो, उसे बोलते हैं निर्भर। आगे, परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा है। यहाँ बताया है कि रेशमा को पोलियो हो गया, लेकिन रेशमा के परिवार में कौन कौन है, पिताजी है, उसके मम्मी है, छोटा भाई गोलू है और दादा दादी है। सभी के आंखों का तारा। आंखों का तारा होना मीन्स बहुत ही प्यारा होना। रेशमा सबकी लाडली थी। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। देखो आगे हमने देखा ना कि रेशमा सुबह उठ के आए तो वो अपने दैनिक कार्यों में लग गई थी। बोल के गई थी कि माँ मैं भी आपको मदद करवाऊंगी। तो माँ ने थोड़ा टाइम हुआ उसके बाद उसको आवाज दी कि अगर आपका नाश्ता हो गया हो तो मेरे काम में हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत ही अच्छा बना है। माँ ने माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। देखो रेशमा ने भी उसे मम्मी को बताया कि माँ मैंने नाश्ता कर लिया है। नाश्ते में उसने क्या किया था, दूध का मेवे वाला दलिया। दलिया में जो गेहूं से बना हुआ होता है, मीठा होता है, वो दलिया उसे बहुत ही अच्छा लगा। तो वो माँ को बता रही थी, बोल रही है कि मैं हाथ धोकर अभी ही आती हूँ। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ ने उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। देखो माँ ने काम सोच के रखा था रेशमा के लिए। उसे क्या काम दिया कि जो बर्तन और डिब्बे थे साफ सफाई करके मम्मी ने रखे थे। इसके ऊपर क्या लगाना था, लेबल लगाना था। मीन्स ऐसे लेबल लगाते और उसके ऊपर लिख देते कि डिब्बे में क्या भरा हुआ है। तो वो लेबल लगा लगा कर पकड़ा दिए मम्मी को। और मम्मी ने क्या किया, उसके जितने भी डब्बे और बर्तन थे वो सारे व्यवस्थित ढंग से मीन्स अच्छी तरीके से रसोई घर में सजा दिए। फिर से रसोई घर चमकने लगा। आगे है, पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादाजी और दादी जी बहुत बुजुर्ग हैं। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी। देखो साफ सफाई का काम हो गया। पिताजी तो कहाँ चले गए थे, दफ्तर। दफ्तर का मतलब होता है ऑफिस चले गए थे।